शांति। एक कथा आप जानते भी होंगे। एक जंगल था। जंगल के समीप में एक तालाब था। उस तालाब के बीच में एक हंस, एक बगुला रहते थे। दिखाई देने में दोनों ही सफ़ेद। और एक बार बगुला को थोड़ा अभिमान आया। उसने कहा, उसने सोचा ऐसा कि एक बार मैं इस हंस से बात करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि हम में क्या समानता है, क्या अंतर है, जान लेते इसको। तो उस बगुले ने कहा कि हंस, तुम और मैं एक ही जैसा दिखते हैं, तो हम एक ही जैसा होंगे ना, गुण में भी। तो बगुले का ये बात सुन करके हंस ने कहा कि हमारे में कई भिन्नताएं भी हैं। लेकिन बगुला ने नहीं माना। तो बगुला ने कहा, क्यों ना जा करके जंगल की और कोई जानवर से भी पूछा जाए। तो वो दोनों ही पंछी ही है ना, दोनों ही उड़ चले। तो पहले वो गए एक खरगोश की और खरगोश ने को भी वही प्रश्न उन्होंने रखे। तो खरगोश ने कहा, तुम तो देखने में ही सफ़ेद एक ही जैसा दिखाई देते हो। आई डू नॉट नो द डिफरेंस, मुझे फ़र्क नहीं पता, ऐसा कहा खरगोश ने, रैबिट। और वहाँ से वो लोग गए एक सांप की ओर। सांप ने भी वैसा ही उत्तर दिया। और सांप से भी वही उत्तर सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कुछ और जगह जाना होगा। तो वो एक कौवे के पास गए। दिखाई देने में कौवे तो काला रंग का होता है। तो कौवे ने कहा, देखो, सभी के क्षमताएं, सभी की विशेषता अलग अलग होती है। मैं तुम दोनों में मैं उतना भेद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ एक बूढ़ा बंदर है। वो बंदर तुम दोनों के वेद को जान सकता है, बता सकता है। उसने ऐसा कहा। तो दोनों ही हंस और बगुले उड़ करके उस बूढ़े बंदर के पास गए और वैसा ही सिचुएशन रख दिए बूढ़े बंदर के आगे। और वो बूढ़े बंदर वाइज था, बुद्धिमान। तो उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसने दो पात्र माना, दो बर्तन में उतना ही मात्रा में दूध लाया और हंस के आगे और बगुले के आगे भी रख दिया पीने के लिए। तो कुछ क्षण बाद वो पीने लगे। तो कुछ क्षण के बाद हंस ने देखा कि हंस के जो पात्र में एक रंग विहीन या माना पानी था, कुछ पानी था, लेकिन बगुले के वो बर्तन में कुछ भी नहीं था। सभी दूध उसने पी लिया। तो उसको देखते वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि हमें हमने एक ही दूध उतना ही मात्रा में लिए, लेकिन मैंने पानी छोड़ा, इसने सभी निगल लिया, कारण क्या है। तो वो बंदर ने कहा कि प्राकृतिक हिसाब से ही हंस को एक गुण दिया है परमात्मा ने या कुदरत ने कि वो दूध और पानी को भेद करके सिर्फ दूध ही लेता है और पानी को छोड़ता है। तो उसकी विशेषता है। लेकिन ये बात या ये कार्य वो बगुला नहीं कर सकता। और बगुला का भी एक विशेषता है जो हंस नहीं कर सकता। बगुला बहुत कंसंट्रेशन से कार्य कर सकता है। जैसे कि जब वो मछली पकड़ने लगता है ना, तो उसकी ध्यान बहुत सटीक और गहन होता है और उतना लेवल का एकाग्रता हंस के पास नहीं होता। तो आज बाबा ने भी साकार मुरली में बाबा ने भी कहा कि मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हो। क्या हो? मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं, गॉडफादर। ऐसा ही कुछ था। तो एक बात या एक प्रश्न या जिज्ञासा आ सकता है हमें कि एक होता है हंस मंडली, दूसरा होता है क्या होता है, हंस मंडली और बगुला मंडली। ठीक है। तो इस बात में एक कबीर का दोहा मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। संत कबीर, उन्होंने कहे थे कि हंस बगुला एक सा, हंस और बगुला एक सा मान सरोवर माही, हंस बगुला एक सा मान सरोवर माही, बागा ढिंडोरे माछड़ी, हंसा मोती खाई।
द डिफरेंस इज दिस, हंस और बगुला दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं। और अभी अभी एक गीत भी बजा था मानसरोवर के विषय में। तो उस वक्त भी मानसरोवर, हर एक चीज को हम दो रीति से देख सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म रीति से। अगर मानसरोवर इस सारा विश्व को दिखाया जाए तो यहाँ पर अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, एक ग्रॉस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो एक बात यह है। और दूसरी बात होती है कि मेरे ही अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर वे हंस वृत्ति भी है, बगुले वृत्ति भी है। तो इस बात को कई एंगल से हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। तो संत कबीर ने वही कहा कि एक ही जगह रहते हैं, मानसरोवर में रहते हैं। और मानसरोवर अगर सूक्ष्म में कहे तो हमारा मन भी मानसरोवर, बुद्धि भी मानसरोवर है। और वो एक ही सरोवर माना कुंड, तालाब, सरोवर में रहते हैं। वो दोनों ही दिखने में वाइट होते हैं और दोनों का साइज तकरीबन एक जैसा ही होता है। थोड़ा बगुले का हाइट ज़्यादा होता है और राजहंस या हंस का एक ग्रीवा, थ्रोट जो कहते हैं, वो स्पाइरल, तो कुछ ऐसा प्रकार का होता है, आपने देखे ही होंगे। तो कलर भी एक जैसा ही है, रहते भी कुंडे में ही है, साथ साथ ही रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो इस बात को करने का, इस बात में आप डिफरेंस जानते हो आप, लेकिन आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ज्ञान के हिसाब से या व्यवहारिक हिसाब से कुछ बातें करूँ आपसे। एक बार जब मैं टीचिंग हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था, तब पंचकर्म डिपार्टमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन डिपार्टमेंट में मेरा ड्यूटी था। तो उस वक्त एक दीदी, श्वेत वस्त्र पहने हुए दीदी, बेसधारी, और उनके साथ एक माताजी और एक शायद 25 या 26 साल की कोई एक युवक थे। वो आए, मुझे लगा कि ब्रह्मा कुमारी दीदी आई है, तो बहुत खुशी से हमने वेलकम किए उनको। और उनके चीफ कंप्लेंट्स, लक्षण लिखते गए और रोग की पहचान भी की, और दीदी को अच्छे हिसाब से औषधीय की प्रेस्क्रिप्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चर्चा और परामर्श भी हमने दिए। और वो करने के बाद कुछ देर बाद वो दीदी ने ज्ञान की चर्चा करना शुरू की हमारे साथ। उनको भी बेसधारी डॉक्टर दिखाई देने से खुशी लगा, तो उन्होंने ज्ञान की चर्चा करने लगी। तो 1-2 मिनट के बाद ही मुझे पता चला कि वो ब्रह्मा कुमारीज का सदस्य नहीं है। आपको मैं कॉन्ट्रास्ट में बताता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने कुछ बातें अलग अलग करके, मोड़ करके उन्होंने बातें की। और वो मुझे, मेरे जो मान्यताएं हैं, जिन मान्यताएं से मैं पला बड़ा हूँ, उस पर उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए। और मुझे पता चला कि वो संकट पार्टी की एक टीचर है, वो दीदी। और उसके बाद मैंने क्या समझा कि मैंने कुछ देर तक वार्तालाप या कुछ देर तक लॉजिकल हिसाब से बात करने की कोशिश किया मैंने, लेकिन आई कुड नॉट बी सक्सेसफुल। क्योंकि आपको एक सोए हुए व्यक्ति को जगाना सहज होता है आपको, लेकिन जो सोने का नाटक करते हैं ना, उसको आप नहीं जगा सकते। तो आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग। तो एक दृष्टांत है शंकर पार्टी के साथ, ऐसे कई किस्से हैं, कई शंकर पार्टी के कई प्रतिनिधि आए हैं मेरे पास भड़काने के लिए। उसमें से एक किस्सा मैंने आपको बताया। उसके 4-5 दिन बाद स्वयं ब्रह्मा कुमारी, रियल ब्रह्मा कुमारी दीदी अभी हॉस्पिटल में आई हमारे ओपीडी में। और अ, उनको तो मैं पहले से जानता था और हमने ट्रीटमेंट भी की। और अब मैं आपको 2 दृष्टांतों को कंपेरेटिव हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है? बात क्या उठी कि एक होता है हंस मंडली, एक होता है बगुला मंडली, ठीक? तो हंस मंडली, अगर मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार, हमारे यज्ञ को मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो। और अगर बगुला मंडली, आप दूसरे और कोई समुदाय या कोई समूह को मानते हो, तो अगर दैट्स अपॉन योर इंटरेस्ट, आप रख सकते हो एबीसी कोई भी संस्था, ठीक है? तो अभी मेरा जो 2 दृष्टांत दिए, ए और बी, ब्रह्म कुमारीज और दूसरे एबीसी, आप इसको 2 हिसाब से देखिए, ठीक है? दोनों ही श्वेत वस्त्र धारण करती है, माना हंस और बगुला व्हाइट कलर, दोनों का कलर एक ही है। दोनों ही पंक्षी है, दोनों ही उड़ सकते हैं, माना दोनों को ही क्या है, अशरीरपन का प्रैक्टिस है, उड़ सकते हैं, वतन में जा सकते हैं। दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं, माना वो
परमात्मा शिव के ज्ञान को धारण करते हैं, वो दोनों ही। हम समानता की बात कर रहे हैं और समानता के अंदर छिपे हुए असमानता को निकाल रहे हैं। तो यही बात है, दिखने में एक जैसा, दोनों ही बेजदारी, लेकिन निश्चय, स्नेह, पुरुषार्थ की विधि और गति फर्क है उन दोनों की। ठीक है ना? तो यही बात है कि आपको भी ये ज्ञान है। जब ब्रह्मा बाबा ने अपने अव्यक्त होने के समय पर 18 जनवरी के शाम को ब्रह्मा बाबा ने हमारे परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी को बुलाया अपने कमरे में। तो दादी के हाथ में अपने हाथ रख करके सारी जिम्मेदारी, सारी शक्तियाँ विल कर दी बाबा ने। ठीक है? तो बाप दादा ने अपनी शक्तियाँ विल करने के बाद बाबा अव्यक्त हुए और वो सभी जिम्मेदारियाँ दादी ने सक्षम हिसाब से निर्वहन की और हमारा यज्ञ इतना विस्तार को पाया। अभी आपको आपको मालूम होगा कि उस वक्त एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, VDD वीरेंद्रदेव दीक्षित। उसने वो पढ़ा लिखा था, अच्छा था वो, और उसको ये अहंकार था कि इन दादी जो कम पढ़ी लिखी है उनके आदेश या उनके मातहत में मैं कैसे रहूं, उसको ये अहंकार था। तो उसने जब एक कचहरी बैठी थी उस वक्त, और आप इस किसी को जानते हो, मैं ज़्यादा इसका वर्णन नहीं करता। फिर उसने एक चेतावनी या दुस्साहसपूर्ण ललकार करके गया कि मैं तुम्हारे जैसा ही समानांतर संस्था खोलूंगा और तुम्हारे यज्ञ को ध्वस्त करूंगा, ऐसा कहा था उस दुस्साहसपूर्ण व्यक्ति ने। तो देखने में मैं इस बात को इस तरह से नहीं रख रहा हूँ कि उनका अवमूल्यन हो जाए, मैं इस तरह से नहीं रख रहा हूँ। फिर भी आज के मुरली के वाक्य से, सार के हिसाब से ये कहना पड़ रहा है और एक सचेतना भी है आप सभी को, हम सभी को। तो वो भी व्हाइट पहनते हैं, हम भी व्हाइट पहनते हैं। ठीक है? दिखने में दोनों ही का कलर एक ही है, एक ही पिता को मानते हैं, सिर्फ माध्यम को उन्होंने फर्क कर दिया। अब माध्यम खुद को मानते हो, विनाश के माध्यम, स्थापना के माध्यम, पालना के माध्यम को, लेकिन हम वो नहीं मानते। और एक यही एक बात है कि ब्रह्म कुमारीज में भी या अन्य कोई आध्यात्मिक संगठन में भी या लौकिक जीवन में भी हंस और बगुले साथ ही रहते हैं। ठीक है? मान सरोवर माना, मन की मान सरोवर, बुद्धि की मान सरोवर, और उसमें भी हम क्या करते हैं, ये हुआ मैंने अभी जो बात कही, संस्थागत हिसाब से जो बात की, वो हो गया दिखने वाले दो संस्था की समानता या भिन्नता। नाउ लेट्स गो इनसाइड मी, इनसाइड यू। मेरे अंदर भी बगुला वृत्ति है, हंस वृत्ति भी है। मेरे अंदर ही पांडव का गुण है, मेरे अंदर ही कौरव का गुण है। रावण मेरे अंदर छिपा है, राम का गुण भी मेरे अंदर ही अंतर्निहित है। ठीक है? ये तो आप मानते हो ना? तो जैसे कि जब भी मैं दुनियावी गीत या क्या कहे, जब भी मैं या हम श्रीमत प्रमाण संकल्प, श्रीमत प्रमाण बोल, श्रीमत प्रमाण कर्म हम नहीं करते, तब हम व्यर्थ को लिए रहे होते हैं, व्यर्थ को समेट रहे होते हैं। और जब हम श्रीमत प्रमाण संकल्प, श्रीमत प्रमाण बोल, श्रीमत प्रमाण कर्म को हम करते हैं, तो अब हम मोती चुग रहे होते हैं। So this is the difference of us within 24 hours, right? तो यही है कि हमें उस बगुले वृत्ति से उपराम होकर के श्रीमत प्रमाण कार्य करते करते हमारे अंदर का जो राजहंस है, हंस वृत्ति है, हंस वृत्ति को जगाना है। कंकड़ जो दुख देने वाला है, कंकड़ माना स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, वो कड़े भी होते हैं, अगर लग जाए तो उससे कुछ दर्द भी होगा, कुछ कटेगा भी यहाँ पर, लेकिन मोती कभी कटेगा नहीं, बहुत मूल्यवान है। ठीक है? और क्या होता है कि अगर आप मोती और कंकड़ को वेद करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो कंकड़ काम आएगा कंस्ट्रक्शन के कार्य में। ठीक है? जो नेपाली में बालुआ कहते हैं उसको, इंग्लिश में पेबल्स कहते हैं।
कंकड़ कहते हैं इसको हिंदी में। तो उसके ज़रिए हम कोई एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन कंकड़ से हम कभी सजावट नहीं कर सकते, कंकड़ से आतिथ्यता प्रदर्शन नहीं कर सकते हम कंकड़ से। लेकिन मोती से हम आतिथ्यता, सजावट, दिव्यता, प्रतिष्ठा, गौरव, इस सभी का अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम मोती से। मोती बहुत मूल्यवान होता है। वो ज्ञान की बातें हैं, गुण की महसूसता है और शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये मोती ज्ञान, गुण, शक्ति और हमारे व्यर्थ बोल, ये सभी कंकड़ है। तो बाबा हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमें जितना हो सके याद में रह करके ज्ञान की आ, चिंतन करना होगा। पहले तो अनुभव करने से पहले चिंतन करने के बाद मैं उसको कैसे चरित्र में लाऊं, उसको देखना होता है। उसके बाद अनुभव होगा, उस अनुभव को शेयर करना है। तो ऐसा ही है कि दिखने में एक जैसा ही है, वाइट वाइट, सभी बेसधारी है। और हमारे यज्ञ के अंतर भी सभी आत्माएं, सभी पुरुषार्थी उतने ही लेवल के नहीं है। किसी में बगुला वृत्ति ज़्यादा है, किसी में हंस वृत्ति ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही है। और हमें यही करना है कि हमें अपने हंस वृत्ति को बढ़ा करके योग, ज्ञान, सेवा और धारणा, इसको समेट करके, इसको समन्वय करके आगे ले जाने से हमारे वो हंस वृत्ति ही राजहंस वृत्ति होगा। राजहंस तो ब्रह्मा बाबा है, हंसों का राजा है वो। तो हंस वृत्ति राजहंस बने। ये 18 जनवरी की भी और आने वाले 18 जनवरी और सारे जनवरी मास और यह नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। हम कभी भी मानसिक व्यभिचार में नहीं फंसे। पतित आहार तो हमने त्याग दिए, लेकिन मन, संस्कार और बुद्धि जो ग्रहण करता है विषय, वो भी हमारे ही आहार है, उसमें परहेज रखें हम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी राजहंसों को दिल से आभार। और यह छोटा सा चिंतन का अब हम सहजतापूर्ण हिसाब से एक गीत के जरिए उसी को हम इंटरप्ट करेंगे। ओम शांति।